जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा लाली लाल राधा लाली लाल राधा लाली लाल राधे। जय राधा लाली लाल राधा लाली लाल राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हमारे इस महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक क्रमांक 9 जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सभी पीछे पीछे बोल सकते हैं, पहले मैं बोलता हूँ।
तान समेतान महाभागा तान समेतान महाभागा उपलभ्य वसुत्तमम् उपलभ्य वसुत्तमम् पूजयामास धर्मज्ञो पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित देशकाल विभावित तान समेतान महाभागा तान समेतान महाभागा उपलभ्य वसुत्तमम् उपलभ्य वसुत्तमम् पूजयामास धर्मज्ञो पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभावित देशकाल विभावित तान समेतान महाभाग्यान् तान समेतान महाभाग्यान् उपलभ्य वसुत्तमम् उपलभ्य वसुत्तमम् पूजयामास धर्मज्ञो पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित देशकाल विभावित तान समेतान महाभागा तान समेतान महाभागा उपलभ्य वसोत्तमम् उपलभ्य वसुत्तमम् पूजयामास धर्मज्ञो पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवित देशकाल विभावित तान समेतान महाभागा तान समेतान महाभागा उपलभ्य वसुत्तमम् उपलभ्य वसुत्तमम् पूजयामास धर्मज्ञो पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवित देशकाल विभागवित तान तान उन सभी समेतान समेतान समवेत समवेत महाभागान महाभाग अत्यंत शक्तिशाली पुरुषों को अत्यंत शक्तिशाली पुरुषों को उपलब्ध उपलब्ध पाकर पाकर वसु उत्तम उत्तम वसुओं में श्रेष्ठ वसुओं में श्रेष्ठ अर्थात भीष्मदेव ने तथा विश्वदेव ने पूजयाम आस स्वागत किया स्वागत किया धर्मज्ञ धर्मज्ञ धर्मों का ज्ञाता धर्म का ज्ञाता देश देश स्थान तान काल काल समय समय विभागवित विभाग जो देश काल के अनुसार अपने को संबंधित कर लेता है तो ट्रांसलेशन एंड परवर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहाँ पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्तिशाली शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भलीभांति जानकारी थी। तात्पर्य पटु धर्मज्ञ मतलब एक्सपर्ट भलीभांति समझते हैं जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समंजित करना चाहिए। सारे महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समंजित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया है। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समंजित करने में पटु होना चाहिए। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। अतएव वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्युशैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। निस्संदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में असमर्थ थे क्योंकि उस समय वे न तो घर पर थे और न सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। इसलिए सभी आगंतुकों का, आगंतुक मतलब गेस्ट का, ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से, मनसा वाचा कर्म, अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे भली भांति जानते थे कि उनका किस तरह समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए।
अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं पर्यन्सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज का ये जो श्लोक है हमारा स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक क्रमांक 9, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। वास्तव में देखा जाए तो हमको इस श्लोक द्वारा पहले हम थोड़ा सा रिवीजन लेंगे कि पहले क्या हुआ इस श्लोक का, इस श्रीमद् भागवतम में क्या महत्व है, और भीष्मदेव के बारे में हमको उनकी स्तुति करने का हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम उनके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे कि भीष्मदेव वास्तव में उनका पूरे महाभारत में क्या रोल था और उनके चरित्र से हमको क्या सीखने को मिल सकता है। तो जैसे भी हम देखते हैं कि मकर संक्रांति जब भी आती है तो हमारे देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं, बराबर है। जैसे हम महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, संक्रांति बोलते हैं। पंजाब में क्या बोलते हैं, लोहरी। और बंगाल में क्या होता है, वहाँ गंगा सागर का मेला लगता है यहाँ पे बंगाल में। तो मकर संक्रांति एक संकेत है कि भाई अभी जो हमारी ठंडी की ऋतु थी, शीत ऋतु, उसका क्या हो गया है, अभी अंत हो गया। अब यहाँ से उत्तरायण चालू होने वाला है, यानी अब गर्मी आरंभ होने वाली है। अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग चीज़ें याद करते हैं, लेकिन जो शुद्ध वैष्णव है वो क्या याद करते हैं, वो याद करते हैं भीष्मदेव। क्यों याद करते हैं भीष्मदेव को, क्योंकि उसी दिन विश्वदेव ने अपना देह त्याग किया। तो उस दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, और वो भी कैसा छोड़ा शरीर, वहाँ पर स्वयं कृष्ण भगवान मौजूद थे, उपस्थित थे। तो उन्होंने उनकी आंखों में आंखें डालकर, भीष्मदेव ने भगवान की आंखों में आंखें डालकर अपने प्राण और चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ, प्रभु जी इमेजिन करो कि उनके शरीर पे इतने सारे तीर थे, बाणों की शैया पे वो लेटे हुए थे। ऐसा वर्णन है अपने महाभारत में कि उन तीरों के बीच में 1 इंच का भी गैप नहीं था, इतने ज़्यादा तीर उनके अंदर थे। तो
तो उस समय भी इतना कष्ट सहते हुए भगवान की उपस्थिति में उन्होंने अपने प्राण भगवान के सुंदर मुख को देख करके उन्होंने त्याग की असली। तो भक्ति क्या है वास्तव में, बताइए मेरे, भक्ति क्या है? भक्ति की पराकाष्ठा, मतलब उसकी जो पिनाकल है, उसकी जो ऊंचाई है, पराकाष्ठा है, वो क्या है? वो यही तो है कि हम मृत्यु के समय भगवान को याद करें। बराबर है, अंतकाले च तो हमको अंत समय में भगवान का याद आना, यही हमारी भक्ति की पराकाष्ठा है। हम कितनी भी भक्ति करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, तो उसकी जो परीक्षा है वो कब होने वाली है? हमारे अंत समय में परीक्षा होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भीष्म पितामह अपने अंतिम परीक्षा में पूर्ण रूप से पास हुए या नहीं हुए। उनके जितना सफल तो कोई भी नहीं हो सकता, कि भगवान स्वयं वहाँ पर उपस्थित थे। करेक्ट? तो हम जब शरीर छोड़ते हैं तो ठाकुर जी को मन में, हमारे हृदय में और हमारे आंखों में अगर हम रख पाए तो यही तो हमारे जीवन का और भक्ति का लक्ष्य है। और यही हमको किसने सिखाया है? भीष्म पितामह ने सिखाया है। जगन्नाथ अष्टकम में एक लाइन है, पहली वाली लाइन, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। मतलब ये बहुत प्रसिद्ध है, आप कभी सुनिएगा। मतलब ये जब हम भजन सुनते हैं तो पूरे दिल के तार हिल जाते हैं। आप ये सुनिएगा वीडियो पे, यूट्यूब पे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। मतलब क्या है कि जो स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक हो और वो शुभ दृष्टि प्रदर्शित करने वाले हो, प्रदान करने वाले हो, ऐसे जगन्नाथ स्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो जगन्नाथ स्वामी मतलब भगवान कृष्ण ही है। तो ऐसे भगवान कृष्ण वहाँ पर भीष्मदेव के अंतिम समय पर वो उपस्थित थे। तो हमने अगर हम श्रीमद् भागवतम देखेंगे तो हमने बहुत सारी स्तुतियाँ उसके अंदर में हमको सुनने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। कुछ उसमें स्तुति हम देखेंगे। गजेंद्र की स्तुति है, उसके पश्चात अक्रूर जी की स्तुति है, चतुष कुमारों के द्वारा स्तुति है, ध्रुव महाराज की स्तुति है, प्रहलाद महाराज की स्तुति है, इंद्रदेव की स्तुति है, ब्रह्मदेव द्वारा स्तुति है, मुचकुंद राजा की स्तुति है। उसके पास नाग पत्नियों की स्तुति है, जब कालिया नाग को वो प्रश्न उनको मारना चाहते हैं तब वो स्तुति करती है। सुखदेव गोस्वामी की स्तुति है और कुंती महारानी की स्तुति है। बराबर, इतनी सारी स्तुतियाँ उसमें हमारे भागवत में। लेकिन भीष्म पितामह की स्तुति सबसे विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि एक मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ डाइंग। एक संस्था है वो आर्ट ऑफ लिविंग है। लेकिन हमारे आचार्य क्या बोलते हैं? अगर आपको आर्ट ऑफ डाइंग आ गई, मरने की कला आ गई, तो जीने की कला नहीं आ पाएगी। आपको जीने की कला सीखने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको आर्ट ऑफ डाइंग मतलब वो परीक्षा कैसे पास करना है वो समझ में आ गया, तो आपको आर्ट ऑफ लिविंग का कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में हम देखेंगे एक मरते हुए व्यक्ति के ऊपर कैसे मरना चाहिए। उनका नाम क्या है? श्रीमद् भागवतम किसने किसको सुनाया? सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज की मृत्यु होने वाली थी ना 7 दिन में, बराबर है। तो वास्तव में पूरे भागवतम के जो 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है और 12 स्कंद है, ये सब काय के ऊपर है? परीक्षित महाराज को बताने के लिए कि आर्ट ऑफ डाइंग कैसा है। इतना पूरा हम भागवतम पढ़ रहे हैं, वो काय के लिए? हमारे आर्ट ऑफ। लेकिन भीष्म पितामह ने केवल 10 श्लोकों में बता दिया है कि मरना कैसे चाहिए। यहाँ 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है और 12 स्कंद है, तब हमको समझने वाला है कि मरना कैसे है। लेकिन उन्होंने क्या किया, अभी सबको क्या है? क्विक चाहिए, फास्ट चाहिए, बराबर है। इतना पढ़ने का टाइम नहीं, तो हम शॉर्टकट में पूरे पिक्चर का ट्रेलर हमको यहाँ पर किसने दिया है? भीष्म पितामह ने। केवल 10 श्लोकों में उन्होंने बता दिया है कि कैसे हमको मरना है। तो कैसे हमको अपना मन
ठाकुर जी में लगाना चाहिए, कैसे हमको मरना चाहिए, मरते समय हमने क्या करना चाहिए, ये हमको भीष्म पितामह ने समझाया है यहाँ पर। अगर थोड़ा सा हम भूमिका के इसमें जाएंगे, भूमिका मुझको बार बार बताने में बहुत मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है इसमें? प्रभु जी एक बहुत मज़े की बात क्या लगती कि महाभारत बड़ा मस्त अलग ही टाइप का पूरा ये युद्ध हुआ। लड़ने से पहले अर्जुन महाराज शोक से दुखी थे, नहीं मोह में थे, मोह में थे, शोक में नहीं थे, वो मोह में थे, मोहग्रस्त थे। वो बार बार बोलते थे कि मैं मेरे रिश्तेदारों को कैसे मारूंगा, कैसे मारूंगा। तो भगवान ने क्या किया, पूरी भगवत गीता बोल दी, बराबर है। अब युद्ध खत्म हो गया, तो अब वो तो सब ठीक ठाक थे, अभी युधिष्ठिर महाराज अचानक से उनका मन डिस्टर्ब हो गया। वो कैसे हो गया? वो शोक से। अरे देखो कितने लोग मारे गए वहाँ पर, 64 करोड़। कितने? 64। मतलब इतिहास में इतना बड़ा नरसंहार या भीषण युद्ध कभी हुआ, आगे भी मेरे को नहीं लगता इतना कभी भीषण युद्ध हो सकता है। तो 64 करोड़ लोग उसमें मारे गए। तो अब जबकि वो तो एकदम ठीक ठाक थे युधिष्ठिर महाराज, ऑल ऑफ अ सडन उनको ऐसा मन में आ गया कि ये सब मेरे कारण हुआ। बहुत ज़्यादा वो दुखी हो गए। तो पहले जो उनका भाई था वो मोहग्रस्त था, अब उनका जो बड़ा भाई है धर्मराज है वो शोकग्रस्त है। तो मोहग्रस्त शोकग्रस्त, मोहग्रस्त से भगवत गीता निकली, शोकग्रस्त से श्रीमद् भागवतम के कुछ हिस्से उसके अंदर, बराबर है। तो पांडव कौरव के युद्ध में क्या हुआ? कौरव को पांडवों ने परास्त कर दिया था। अर्जुन ने क्या किया था? भीष्म पितामह को बाणों से उनके पूरे शरीर को छल्ली कर दिया था। जबकि दोनों में इतना अधिक प्यार था, वो उनके पितामह थे, दादा थे अर्जुन के, है ना। लेकिन उसके बाद भी युद्ध में उन्होंने उनका पूरा शरीर छल्ली कर दिया। और जब उन्होंने पूरे शरीर पर तीर चलाए तो जो पितामह, भीष्म पितामह, वे उसके ऊपर प्रसन्न हुए कि तूने बहुत अच्छा युद्ध किया। तो उस समय की भावना देखिए कितनी उच्च थी। तो भगवान ने क्या किया? परीक्षित महाराज को उत्तरा के गर्भ से बचाया, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज की रक्षा भी की थी। उसके पश्चात क्या हुआ? भगवान बोले कि भाई अभी बहुत टाइम हो गया, उधर द्वारका में काम बहुत बाकी है, मेरी राजधानी मुझे जाना है। तो कुंती महारानी आ गई, बोले प्रभु आप जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हमको तो आप हमेशा दुख में ही मिलते, सुख में तो चले जा रहे। तो बोले आप यहाँ पे रहो, भले ही हमको दुख देते रहो, लेकिन आप यहाँ से जाओ मत। तो कुंती महारानी की प्रार्थना पे बेचारे कृष्ण भगवान पिघल गए, वो रुक गए। फिर उसके बाद क्या हो गया? युधिष्ठिर महाराज का रोना धोना चालू। अरे मैं इतना पापी हूँ, मैंने इतने नरसंहार किए। तो उनका पश्चाताप चालू हो गया, दुख चालू हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज के पास सारे साधु संत ही थे, बराबर है। वो क्या करते थे? तीनों प्रहर, मतलब सुबह दोपहर शाम उनको समझाते थे, अरे भाई आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, नहीं 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 मेरी गलती है। तो फिर समझाते, अरे महाराज आपने कोई ये युद्ध, धर्म युद्ध किया ना, भगवान तो वहाँ पर खुद उपस्थित थे। जहाँ पे भगवान उपस्थित है तो वो अधर्म युद्ध कैसे हुआ? लेकिन ये क्या बोलते थे? नहीं, ये जो युद्ध हुआ इसमें क्या हुआ कि मैंने मेरी प्रजा की रक्षा करने के लिए बाहर के किसी सैनिक शत्रु का वध नहीं किया, मैंने अपने वालों को ही मारा। तो अपने वालों को मारने का मतलब क्या है कि मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए, ताकि मैं राजा बनूं, इसलिए मैंने युद्ध किया। तो उसको वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। और यहाँ पर ऐसा हुआ कि सब लोग बार बार युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये भी भगवान की एक लीला है। कैसे लीला है? भगवान क्या चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज के मन को शांति अगर कोई दे सकता है तो वो केवल उनके पितामह, भीष्म पितामह है। मतलब आप ये देखिए, राम से बड़ा राम का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम। तो कृष्ण वहाँ खुद मौजूद होकर भी वो युधिष्ठिर महाराज के मन को शांत नहीं कर सके, न ही उनके कोई दूसरे इतने अनन्य भक्त कर सके। लेकिन उनके मन में क्या था कृष्ण भगवान के, कि मेरा जो महाजन भक्त है, इतना श्रेष्ठ भक्त है, उसके ही मुख से युधिष्ठिर महाराज के मन को शांति मिलनी चाहिए, ताकि भीष्म पितामह का महिमा मंडन हो सके, उनका ग्लोरिफिकेशन हो।
तो जो महान लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, खुद की महिमा मंडन नहीं करना चाहते। वो क्या करते हैं, अपने भक्तों को मान देते। खुद का मान टले टल जाए, भक्त का मान टलते नहीं देखा। वो खुद का मान कितना भी कम हो, भगवान को किसी ने चोर बोल दिया, भगवान ने प्रतिज्ञा की थी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्त के लिए शस्त्र भी उठाए, झूठ भी बोले, और कई सारे कार्य किए, लेकिन वो क्या चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार से, सभी प्रकार से जो भी महिमा मिलना चाहिए, महिमा मंडन, वो किसका मिलना चाहिए, वो भीष्म पितामह का मिलना चाहिए। ऐसे उनकी मन में तीव्र इच्छा थी। तो उन्होंने क्या किया कि भीष्म पितामह को उसकी क्रेडिट मिलना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज, बराबर है। यहाँ हम भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं, हमारे को मिलना है, हम कुछ करो या मत करो, क्रेडिट सिर्फ हमको मिले, है ना, हम इसलिए लड़ रहे हैं, बराबर है। तो वास्तव में क्या था मालूम है कि भीष्म पितामह वास्तव में क्या चाह रहे थे, वो एक बार ये देखना चाह रहे थे कि हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में है या नहीं है। अब वो तो बेचारे वानशैया पर पड़े थे, तो उनको उस समय कोई ऐसा मोबाइल तो था नहीं, जूम पे दिखा दिए भाई सब बराबर चल रहा, तो उनको ऐसा कुछ मालूम नहीं था। तो क्या हुआ कि उनको, उनके मन में पांडवों के प्रति बहुत ऐसी करुणा थी, दया थी। उनको ऐसा लग रहा था कि देखो बचपन से पांडु बेचारे अनाथ थे, पांडु राजा की मृत्यु हो गई और इनके ऊपर में कितने सारे इनके ऊपर में अत्याचार हुए, है ना। लाक्षागृह का हुआ, पहले तो भीम को जहर देकर मारने का प्रयास किया गया, फिर वो लाक्षागृह में आग लगाने के लिए दिया गया, फिर जबरदस्ती जुआ खेल करके उनको हरा के उनको वनवास दिया, 1 साल का अज्ञातवास दिया, है ना। इतने सारे एक के पीछे कष्ट आते रहे उनके पीछे। तो वो क्या चाह रहे थे कि इनको फिर उसके बाद उनको स्मरण हुआ कि देखो कृष्ण खुद वहाँ पर एक प्रस्ताव लेके गए थे कि भाई ये क्षत्रिय सिर्फ 5 गांव दे दो, तो क्या बोलता है वहाँ पे दुर्योधन, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, अगर उनको चाहिए तो उनसे मुझसे युद्ध कर, है ना। तो यह भीष्म प्रतिज्ञा क्या थी कि चाहे कोई भी वहाँ का राजा हो, वो हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे, ऐसी उनकी भीष्म प्रतिज्ञा थी। और वह देखना चाहते थे कि हस्तिनापुर धर्मपरायण राजा युधिष्ठिर के हाथों में आया है या नहीं आया है। तो इसलिए क्या हुआ कि जब वो अपने बाणों की शैया पर लेटे थे, तो किसी को पता है उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र थी 456 वर्ष। कितनी थी? 456 साल के थे वो जब थे वहाँ पे। वो इसलिए इतना लंबा जिए क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक सिंहासन पर योग्य राजा नहीं बैठेगा तब तक मैं मेरे प्राण त्याग नहीं करूँगा। तो पांडव भीष्म को देखे ताकि एक शुद्ध वैष्णव के मुख से महाजन से युधिष्ठिर ज्ञान ले, ऐसा भगवान चाह रहे थे कि एक बार उन दोनों का मिलाप जरूरी है, दादा पोते, क्योंकि जो भीष्म पितामह क्या है, 12 महाजनों में से एक महाजन। तो जिस गंगा के जल के स्पर्श से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जिस गंगा के जल से कोई भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है, तो उसी गंगा के पुत्र कौन थे? भीष्म पितामह। तो वो कितने पवित्र हो हैं? हमारे शास्त्र बोलते हैं कि केवल गंगा के स्पर्श मात्र से जब यदि हम पवित्र हो जाते हैं तो उस गंगा के पुत्र कितने पवित्र हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अर्जुन को कई बार ऐसा धनंजय करके पुकारा गया। तो धनंजय क्या है, देखिए कि धनी वो नहीं है कि जिसके पास में बहुत धन है। धनी कौन है? जिसके पास में आशीर्वाद का धन, बराबर है। धनी व्यक्ति कौन है? जिसके पास में आशीर्वाद का धन है, वह हमेशा सुखी रहता है। इसलिए भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर और 5 पांडवों को भीष्म पितामह का आशीर्वाद मिले ताकि वो असली धनी बने, समझे ना। उनको आशीर्वाद का धन मिले, इसलिए भगवान उनको मिलाना चाहते थे। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छा उसके बारे में रेफरेंस है। एक हमारे आचार्य है नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब वृंदावन में आए
तो उनके गुरुजी थे जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी ने क्या किया, उनको जितने भी वहाँ पे आचार्य थे सबके उन्होंने चरण स्पर्श किए। नरोत्तम दास ठाकुर को चरण स्पर्श करवाया और सबका आशीर्वाद उनको दिलवाया। बराबर है। उसी प्रकार से जब स्वयं जीव गोस्वामी आए थे उससे पहले, तो उनके जो गुरु थे वो थे रूप गोस्वामी। उन्होंने भी क्या किया, उनको सभी महान आचार्यों का आशीर्वाद दिलवाया। तो इस आशीर्वाद का जो धन है वही सच्चा धन है, ऐसा यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं। तो इसी धन के लिए, इसी आशीर्वाद के लिए भगवान चाह रहे थे कि पांचों पांडव भीष्म पितामह का आशीर्वाद। करेक्ट। तो भगवान के विशुद्ध भक्त मुख से जो भी बोलते हैं तो हम कुछ ना कुछ उसमें से सीखते हैं। कुंती देवी की प्रार्थनाएं को श्रीला प्रभुपाद ने क्या नाम दिया है, एक जो किताब है, पुस्तक बनाई है श्रीला प्रभुपाद ने, उस पुस्तक का नाम क्या मालूम है? कुंती महारानी की शिक्षाएं। एक्चुअल में क्या है वो कुंती महारानी की प्रार्थना है। लेकिन श्रीला प्रभुपाद का बोलना ऐसा है कि ये जो महान वैष्णव है उनकी प्रार्थनाएं हम जैसे मूर्खों के लिए शिक्षा है। बराबर है। उनकी जो प्रार्थनाएं हैं वो इतने महान है, तो हम वो लेवल पर तो कभी जा ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। कोई ऐसा सोच सकता है कि भगवान मुझको जिंदगी भर दुख दो ताकि हमें आपका स्मरण हो। कितने लोग बोलेंगे, जरा बताओ मुझे। हाँ? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश। हाँ? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मोरा, सब कुछ है तेरा लेकिन चेकबुक है मेरा। गौरांग प्रभु ने एक लेक्चर में बोले थे। है कि नहीं? तो हमारी मनस्थिति कैसी है कि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख आए, हमारे जीवन में केवल हम सुख भोगे, हम दुख नहीं चाहते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद ने क्या किया है, कुंती महारानी की छोटी सी पुस्तक निकाली, केवल उसमें उनकी प्रार्थना है, लेकिन नाम क्या दिया उसका? कुंती महारानी की शिक्षा है। हाँ, प्रार्थना उनके लिए है, हमारे लिए तो वो शिक्षा है भाई, है कि नहीं? तो भगवान जो वास्तव में अगर चाहते थे तो क्या वो युधिष्ठिर को मना नहीं सकते थे? 1 मिनट में, 1 मिनट का काम है भगवान के मन में किसी के डालना, 1 मिनट का काम है। लेकिन भगवान ऐसा किए क्या? नहीं किए। अभी आप देखेंगे रामायण में क्या होता है कि भगवान जाते हैं समुद्र के पास में, वो समुद्र को प्रार्थना कर रहे हैं, अरे रास्ता दो। फिर वो रास्ता नहीं दिया, फिर वो उनका मुंह उतर गया, अभी क्या होगा। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर उनका जो सेनापति था सुग्रीव, वो सुग्रीव आके बोला कि प्रभु हमारे पास में नल और नील नाम के 2 वानर है कि उनके हाथ से अगर हम पत्थर छोड़ेंगे तो हम पानी में तैरने वाले हैं, तो हम उनकी सहायता ले सकते हैं। तो प्रभु बड़े प्रसन्न हो के वाह 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 क्या बढ़िया है हमारे पास। वो ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे अनजाने, उनको कुछ पता ही नहीं है ना। तो प्रभु के लिए सब चीज़ क्या है, वो समुद्र को एक तीर से सुखा देने की क्षमता थी ना। लेकिन ये प्रभु क्या करते हैं, सब लीला करते हैं। तो अब प्रश्न ये था कि युधिष्ठिर महाराज इतने दिनों तक तो कुछ उनको हुआ नहीं, अब ये पूरा युद्ध हो गया, सब हो गया, राजा भी बन गए, तो ये सब होने के पहले उनको कुछ तकलीफ नहीं थी। अचानक ऐसा क्या हो गया? मतलब ऐसा कौन सा इंजेक्शन घुस गया उनके इसमें कि उनका माइंड पूरा विचलित हो गया, उनको समझ में ही नहीं आया कि क्या चल रहा है। तो ये जो उनके मन में शोकग्रस्त वो अचानक क्यों हो गया, बोलने का मतलब ये था। अचानक से शोकग्रस्त, इतने लोगों को मारे, सबका सब हो गया, जब कुछ नहीं हुआ, अचानक क्यों हो गया? ये भी भगवान का दिया हुआ एक डोज है ना, एक लीला है। उनके इसमें मार दिया एक इंजेक्शन, तो ये अपने शोकग्रस्त हो गए युधिष्ठिर महाराज। तो उन्होंने क्या किया, अब देखिए ना, मेरे को तो हमेशा ऐसा लगता प्रभु जी, जैसे परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज को उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान बचा लिए। एक मुनि के लड़के ने श्राप दिया कि तक्षक नाग तुमको काट लेगा, तो उससे उनको नहीं बचाए। ये भी क्या है, लीला है। क्यों लीला है? ताकि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पूरा श्रीमद् भागवतम बोले और पूरे संसार को श्रीमद् भागवतम सुनने को मिले। ये क्या है, भगवान की लीला। तो
यहाँ पर वो बार बार पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने करोड़ों लोगों का वध कर दिया है और मैंने इंद्रिय तृप्ति के लिए किया है, और अब किसी भी लाखों वर्ष भी मैं जी लूँ और कितना भी अच्छा कार्य करूँ तब भी मैं नरक से छुटकारा नहीं पा सकता। तो मैंने प्रजा पालन के लिए वध नहीं किया है, मैंने क्या किया है, असंख्य स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है। वो जितनी स्त्री विधवाएं हुई ना, उसका दोषी खुद को मान रहे थे। तो अतः भौतिक कल्याण के द्वारा इसे मिटा पाना असंभव है। मतलब ऐसा है, मान के चलो हमने 100 लोगों का खून कर दिया और फिर बाद में 10 लाख झाड़ लगा दिए, कुएं बना दिए, धर्मशालाएं बना दी, सड़कें अच्छी बना दी, तो वो जो 100 लोगों का वध है वो इस भौतिक कल्याण से मिटने वाला है क्या? तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि मैंने इतने लोगों का मेरे कारण वध हुआ, तो मैं कितना भी भौतिक कल्याण करूंगा तब भी कोई फायदा नहीं। जैसे शराब के किसी पात्र को स्वच्छ नहीं कर सकते, या फिर मटमैले जल को कीचड़ से स्वच्छ छान कर नहीं धो सकते, वैसे ही हम हमारे जो पाप है उसको भौतिक कल्याणों के द्वारा उसको मिटाया नहीं जा सकता। बराबर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी अध्याय 9 में फाइनली क्या हुआ, ठाकुर जी सबको भीष्म पितामह के पास लेकर के जाते हैं जहाँ पर नर सवार हुआ था। वहाँ भीष्मदेव मरणासन्न होकर मृत्युशैया पर लेटे हुए थे। अभी हम देखेंगे दादा और पोते का मिलन, दादा और पोते का मिलन यहाँ पर हम देखेंगे। तो कृष्ण भगवान क्या हुआ, पूरे जवानी में किसके साथ थे? पांडवों के साथ, मतलब पोतों के साथ थे। बराबर है। तो उनके साथ में वो खाए पिए, उनकी रक्षा किए। लेकिन पांडवों के शरीर छोड़ने के समय भगवान वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि भगवान पांडवों के शरीर छोड़ने के पहले वो जा चुके थे। उसका विपरीत उनके जो दादा थे, उनके दादा के पूर्ण जीवन काल में वो वहाँ नहीं थे, लेकिन जब उनका अंतिम समय आया तब कृष्ण वहाँ पर थे। बराबर है। फिर हम देखेंगे कि दादा और पोते का और एक उदाहरण देखेंगे। प्रहलाद महाराज और उनके पितामह कौन थे? बलि महाराज। तो प्रहलाद महाराज के लिए कौन प्रकट हुए? नरसिंहदेव प्रकट हुए। और बलि महाराज के लिए कौन प्रकट हुए? वामन देव प्रकट हुए। बराबर है। तो दोनों भी यहाँ पर हम प्रकट हुए, दोनों के दादा पोते के रिलेशन। फिर उसके बाद हम देखेंगे अर्जुन और परीक्षित महाराज। अर्जुन पोते थे, अर्जुन दादा थे, परीक्षित उनके पोते थे। बराबर है। तो भगवान अर्जुन के लिए प्रकट होकर के क्या किए? भगवत गीता बोल ली। बराबर है। पूरी भगवत गीता अर्जुन को सुनाए। तो भगवान अर्जुन को उनके दादा के लिए भगवत गीता, और जब परीक्षित महाराज आए तो उनके लिए पूरा श्रीमद् भागवतम बोले। कितना अच्छा एनालॉजी है ना। तो दादा और पोते का अब ये तो हो गया महान लोगों के लिए। अब हमारे जैसे तुच्छ लोगों के लिए क्या हुआ? हमारे लिए पितामह प्रकट हुए श्रीला प्रभुपाद। बराबर है। तो श्रीला प्रभुपाद क्या है? हमारे परम पितामह है, दादाजी है। हमारे दादाजी ने, श्रीला प्रभुपाद ने इतना सुंदर आध्यात्मिक जगत बनाया। बराबर है। और उस आध्यात्मिक जगत उन्होंने, ये जो भौतिक जगत के अंदर आध्यात्मिक जगत बनाया ये हमारा जगत कैसा है? भौतिक है। उसके अंदर में उन्होंने आध्यात्मिक जगत बनाया और उसमें इस्कॉन नामक जैसे सुंदर एक संस्था की उन्होंने स्थापना की। लेकिन अब हम जो पोता पोती है, हम क्या कर रहे हैं सब मिल करके? आध्यात्मिक जगत के अंदर हम एक अपना भौतिक जगत बना रहे हैं। समझे नहीं बात को? हमारे दादाजी ने क्या किया? भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत बनाया। हम उल्टा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? आध्यात्मिक जगत को भौतिक बना रहे हैं। हम उसमें हम क्या क्या कार्य करें? देखो हमारे अंदर जो भक्त है, महान भक्त, अपने आप को मान, जो वो क्या क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले वैष्णव अपराध कर रहे हैं। बराबर है। हम भक्तों से ईर्ष्या कर रहे हैं, अरे ये प्रभु जी के साथ ऐसा मस्त चल रहा है, हमको तो कोई पूछ रहा ही नहीं। उनको अच्छा प्रसाद मिल रहा है, हमको कोई देता है। जो भी है, हम भक्तों से ईर्ष्या कर रहे हैं, वैष्णव अपराध कर रहे हैं, नियमों का पालन नहीं करते। बराबर है। फिर हम दंभ करते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमने इस आध्यात्मिक जगत में अपना, हर एक ने अपना एक भौतिक जगत माना लिया। बराबर है कि नहीं? तो इस्कॉन के बीचों बीच हमने क्या किया? हमारे जो दादाजी ने जो कार्य किया उसको हम उल्टा करने में लगे हुए। तो हमें
क्या करना है, ये सब अनर्थ छोड़ करके हमको पवित्र बनना है। करेक्ट। तो भीष्मदेव के बहुत सारे नाम हैं, जैसे देवव्रत है, वसुओं में उत्तम नाम है, और धर्माज्ञ एक नाम है उनका। भीष्म कौन थे, यहाँ पर एक श्लोक में आया है कि वो 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहाँ पर एकत्र हुए। ये अभी हमने जो श्लोक पढ़ा ना, 9वां श्लोक, उसमें पहले लाइन है 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहाँ पर एकत्र हुए समस्त महान शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया। अब सवाल क्या है, ये 8 वसु कौन है? बराबर है, मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी थी कल, पर ये थोड़ा टाइम लगने वाला है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप उसको सहन करो। हरि बोल। लेकिन बहुत सुंदर सुंदर कथाएं है, बहुत मन को लगने वाली है, तो थोड़ा सा आप समय ज़्यादा देना आज का, और आपको बाद में लगेगा भी ऐसा कि इतना जो समय हमने दिया था ये व्यर्थ था। तो इसमें है ना, आज महाशिवरात्रि है भाई, तो हम क्या कर रहे हैं, महान वैष्णव के लिए हम एक छोटा सा सेवा कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए। शिव जी भी कृष्ण के भक्त है, बराबर है, तो हम हमारे जो भी ये जो कथा है हम शिव जी को अर्पण करते हैं और उनसे कृपा याचना करते हैं कि वो अपना आशीर्वाद दे, ताकि आज हम भगवान का महिमा मंडन और उनके भक्तों का ग्लोरिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा देर कर सकें। बराबर है। हाँ। तो अभी देखिए एक छोटी सी कहानी, देखिए आज मेरे पास में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, मतलब आपके दिल को लगने वाली। जैसे मैंने अभी दादा और पोते का संबंध बताया, आपको कैसा लगा दोनों, है ना? तो ये, और फिर जैसे प्रभुपाद ने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत बनाया और हम क्या कर रहे हैं, ये आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, है ना? फिर उसके बाद क्या हुआ, भीष्म एक वसु थे। तो भीष्म क्या थे, एक वसु थे। वसु मतलब क्या था, जो इंद्र देवता है उनके भाई के बेटे, मतलब इंद्र के भाई का नाम है धर्म देवता। धर्म देवता के 8 पुत्र थे, तो वो 8 पुत्र में से सबसे छोटे पुत्र थे, उनका नाम था प्रभास, और वो जो प्रभास है वो अगले जन्म में बने भीष्म पितामह। ठीक है, तो ऐसी कहानी। तो ये कोई साधारण मानव नहीं थे, ये सभी देवता थे, जितने भी हमारे 5 पांडव है, भीष्म पितामह है, ये सब क्या है, देवता है। तो क्या हुआ, एक कथा बताता हूँ। कथा में क्या हुआ कि जितने सारे वसु जो थे, ये 8 वसु, ये क्या हुआ, एक बार वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए। क्यों? वो चाह रहे थे कि वहाँ पे हमको प्रसाद लेना है। उल्टा था, मतलब हम ब्राह्मणों को हमारे घर पे बुलाते हैं प्रसाद के लिए, यहाँ पे ये देवता लोग उनके यहाँ पर प्रसाद लेने गए। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि इतने सारे स्वादिष्ट 56 भोग और इतने सारे व्यंजन, वो देख कर के सब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। साधु के घर में हमको क्या मिलने वाला है ना, कुछ छोटी मोटी चीज़, फल है, ये है, इस टाइप का। तो वो सब वहाँ पर जब पहुँचे, वो अपनी पत्नियों को भी लेके गए थे वसु। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने स्वादिष्ट भोजन देखा, इतने 56 भोग देखे, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वास्तव में क्या था कि वशिष्ठ मुनि के पास एक गाय थी जिसका नाम था नंदिनी गाय। और नंदिनी गाय कौन थी? कामधेनु गाय की बेटी थी। कामधेनु गाय की बेटी जो थी उसका नाम था नंदिनी गाय, और वो थी वशिष्ठ महाराज के आश्रम में। तो वशिष्ठ महाराज वो तो इच्छा से जो भी चाहते थे वो नंदिनी गाय उनको प्रदान करती थी। तो अब आप सोचो कि नंदिनी गाय के द्वारा इतने सारे स्वादिष्ट भोजन देख करके वो जितने वसु थे, एक प्रकार सभी देवता ही थे, जो देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा भोजन उनको वहाँ मिला। कहाँ पर? एक ऋषि के घर में, बराबर है कि नहीं? तो बहुत आश्चर्यचकित थे। फिर क्या हुआ कि सब सोचने लगे कि अरे ये साधु के पास में इतना वैभव कहाँ से आया। बाद में क्या हुआ कि प्रभास जो थे उनकी पत्नी ने पूछा, अरे इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमने हमारे देवलोक में भी नहीं मिलता, इतना कैसे क्या है? तो उन्होंने बता दिया। प्रभास की पत्नी ने पूछा तो प्रभास ने बता दिया उनको कि उनके पास एक गाय है, वो नंदिनी नाम है उसका, और वो इच्छा शक्ति द्वारा जो भी चाहिए वो प्रदान करती है। तो हमारे जो प्रभास की पत्नी थी वो वहाँ पर फैल गई
वो बोले कि बस मुझे चाहिए। गाय चाहिए। मुझको तो ये गाय चाहिए, ये गाय मुझको दो। प्रभात बोले अरे ऐसा नहीं होता भाई, हम कोई भी ऋषि मुनि के पास में, ब्राह्मण के पास में तो हम कुछ भेंट करते हैं, उससे लेते थोड़ी है। वो बोले नहीं नहीं, मुझको कुछ मालूम नहीं है, मुझको ये गाय चाहिए। फिर प्रभास बड़े दुखी हो गए, क्या करना करके। फिर उन्होंने क्या किया, उनके जो 7 भाई है उनके साथ में मिलकर के एक योजना बनाई। क्या कि भाई हम आज रात में जब वशिष्ठ मुनि सोते रहेंगे तब हम ये गाय को चुरा लेंगे। तो प्लान किसने करा? प्रभास ने। तो रात में क्या हुआ कि अब वो सभी जो भाई थे वो प्रभास के कहने पे आ गए। छोटा था, उसको प्यार करते थे तो वो उसके बहकावे में आ गए। और वो जो 7 भाई है रात में वशिष्ठ मुनि की जो गौशाला थी वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर वो नंदिनी गाय बंधी हुई थी। तो जैसे ही प्रभास ने क्या किया, वो गाय की रस्सी खोली, वो नंदिनी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी, संभालने लगी। तो उसकी आवाज़ सुनकर क्या हुआ, वहाँ पर वो जो वशिष्ठ मुनि थे उनकी नींद खुल गई। वो उठ कर आए और उन्होंने देखा, लगे हाथों उनको पकड़ लिया कि मेरी गाय को चुरा रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला कि देखिए कि वास्तव में तुम देवता लायक लोग हो ही नहीं, तुम्हारे में देवताओं के गुण ही नहीं है। हाँ? मतलब तुम क्या कर रहे हैं, तुम्हारा जो व्यवहार है ये कैसा है, ये तो मनुष्यों के समान व्यवहार है। मतलब हम बोलते हैं ना, अरे तू नालायक है, तू गधा है, तो वैसे देवताओं के लोग में गाली है कि अरे तू मनुष्य है, तू मनुष्य है। एक बहुत अच्छा इंसिडेंट था। क्या होता था, जैसे कृष्ण भगवान अपने सखाओं के साथ में जाते थे ना, वहाँ बहुत मजा आती थी। वो क्या होता था, जब कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचे, जब कंस ने उनको बुलाया था ना, तो वो मथुरा पहुँचे थे। वहाँ पे मथुरा पहुँचने के बाद में क्या हुआ कि उनका वो एक शिवजी का धनुष था, उसको तोड़ना चाह रहे थे वो। तो वहाँ पर जितने भी बाल गोपाल थे वो कृष्ण को क्या बोल रहे थे कि अरे वहाँ कौन है, तो बोलने लगे कि सब राक्षस है, राक्षस है। बोले राक्षस है तो कोई बात नहीं, हो तो तुम निपट लोगे, क्योंकि उनका बॉडी कैसा है, फेविकॉल के जैसा है। लेकिन कोई मनुष्य है तो हमको बुलाओ, फिर हम जरा उनको ऐसा क्यों लगता था पता है क्या, कि जितने भी राक्षस कंस ने भेजे थे उन सब राक्षसों का वध भगवान ने कर दिए थे, है ना। पूतना और जितने भी असुर थे दूसरे, अरिष्टासुर और जितने भी थे, सभी असुरों का उन्होंने वध कर दिए थे। तो जितने भी बच्चों को ऐसे मन में घुस गया था उनके कि राक्षस मतलब कैसे प्लास्टिक बॉडी, उसको तो ये आराम से मारता, हाँ मनुष्य है तो हम आए। वैसे देवताओं के लोग में क्या हो गया कि भाई जो चोरी करता, जो दूसरे की संपत्ति हड़पना चाहता, उसको गाली देना है तो उसको क्या बोलते थे, अरे ये मनुष्य है ना। तो उसको क्या हुआ कि वहाँ पर वशिष्ठ मुनि ने क्या किया कि बोले कि तुम्हारा व्यवहार तो पूरा मनुष्यों के जैसा है, जब चोरी कर रहे तुम देवताओं के लायक ही नहीं है। अब एक काम करो, तुम सीधा पृथ्वी लोक पे जाओ और मनुष्य बन जाओ। ऐसा उन्होंने उनको श्राप दिया। फिर सब आठों के आठों जाकर के वशिष्ठ मुनि के पैर जोर से पकड़े, बोले मुनिवर हमको क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, ये वो ऐसा बोल। फिर वशिष्ठ मुनि बोले देखो भाई, तुम 7 लोगों को तो फिर भी थोड़ा बहुत मैं तरीका बता दूंगा, लेकिन ये जो प्रभास है ना, ये सब गड़बड़ पूरी योजना इसलिए इसको जरा मैं ज़्यादा दंड देने वाला। तो फिर क्या करना है, तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए आप एक योजना बताया उन्होंने कि आप क्या करो, गंगा की मदद। तो गंगा की मदद कैसा लो, तो गंगा माता से भी एक्चुअल में एक गलती हुई भी रहती। गंगा देवी क्या करती है, जब इंद्र का दरबार लगा हुआ रहता है वहाँ पे, तो सबको जल पिलाती थी। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर एक बहुत जोर से हवा का झोंका आया, तो उनकी जो साड़ी है वो हवा के झोंके से थोड़ी हल गई। तो जितने भी वहाँ पर लोग बैठे थे, देवता बैठे थे, सबने क्या किए, अपनी नज़रें झुका ली। लेकिन वहाँ पर एक धार्मिक राजा था, भले ही धार्मिक था, उसका नाम था महाभीष। उसने क्या किया, वो गंगा देवी पर बड़ा आसक्त हो गया और वो गंगा देवी को एक साथ ऐसा एक टक वो निहारने लगा। और गलती ये हुई कि गंगा भी उनको एक टक निहारने लगी। अब ऐसा हो गया कि
इतनी बड़ी सभा के अंदर में यहाँ पे प्रेम वार्ता, प्रेम नयन मटक का ऐसा चालू हो गया। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे। तो ब्रह्मा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी श्राप दिया कि देखो ये जो आप कार्य कर रहे हैं ना, ये देवताओं की सभा में बैठने लायक आप लोग नहीं है, जाके आप जाओ मानव योनि में जन्म लो। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो महाभीष जो ये राजा था वो बना शंतनु। ये कौन बना? शंतनु। और उसने विवाह किया गंगा से, बराबर है। तो शंतनु जब गंगा से शादी करती है तो एक उसमें शर्त रखती है कि मैं जो भी कार्य करूंगी आप मुझको पूछेंगे नहीं। तो आपको ध्यान है, हमने महाभारत सीरियल में भी देखा था, वो पहले जो उसके 7 पुत्र थे वो एक एक करके उसको गंगा नदी में वो छोड़ देती थी। और शंतनु बड़े असमंजस में पड़ते थे कि ऐसा कार्य क्यों कर रही। तो क्या हुआ, ये जो पहले 7 पुत्र थे ये कौन थे? ये 8 वसु में से पहले 7 थे। तो जिनको क्या हुआ, वशिष्ठ मुनि ने दया वश उनको ये बोला कि तुमको पृथ्वी लोक पे रहना नहीं पड़ेगा। एक सजा उनको छोटी सी क्या दी है कि पृथ्वी लोक पे जन्म कराए उन्होंने, लेकिन गंगा ने खाली जन्म होते बराबर उनको देवलोक पृथ्वी लोक पर रहना नहीं पड़ा। लेकिन वशिष्ठ मुनि क्या बोले थे, जो 8वां वसु है जिसका नाम प्रभास है, वो प्रभास क्या बना अगले जन्म में? देवव्रत, यानी भीष्म पितामह। उनका पहले बार नाम क्या है? देवव्रत। भीष्म पितामह बनने के पहले उनका नाम है देवव्रत। तो उनको क्या बोला कि भाई तुमको ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि वो जब पैदा हुए तब उस समय क्या हुआ कि वो जो शंतनु राजा थे, अब वो 7 पुत्र उनके सामने चले गए ना तो बड़े डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने क्या बोला कि भाई जो 8वां पुत्र है, अब तुम भले मुझको रहो या छोड़ के जाओ, लेकिन ये पुत्र मेरे साथ ही रहेंगे। ऐसा उन्होंने गंगा को बोला। किसने? शंतनु ने गंगा जी को बोला। तो गंगा देवी बोली कि नहीं, 8वां पुत्र भी मेरे साथ ही रहेगा और मैं क्या करूँगी, इसको देवलोक में लेके जाऊँ। तो ये जो देवव्रत थे जो बाद में भीष्म पितामह बने, वो शुरू के 16 वर्ष कहाँ रहे? देवलोक में रहे। कहाँ रहे? देवलोक में रहे। और देवलोक में उन्होंने क्या किया, उन्होंने परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखी देवलोक में, और बृहस्पति से नीति विद्या, कैसे हमने नीति रखना चाहिए, है ना, तो वो उन्होंने सीखी। और उसके बाद जब वो सीख करके सब जब पृथ्वी पर वापस आए तो उनका नाम पड़ा देवव्रत। तो इसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के उपरांत जब भीष्म पितामह जवान हो गए तो अब ये जो शंतनु महाराज थे वो एक और स्त्री के ऊपर आकर्षित हो गए जिसका नाम क्या था? सत्यवती। सत्यवती, बराबर है। पहले इस स्त्री का नाम था मत्स्य गंगा। मत्स्य गंधा, मत्स्य मतलब मछली, गंधा मतलब गंध, मतलब उनके शरीर से मछली की गंध आती थी, बू आती रहती। लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि शंतनु महाराज उसके ऊपर आकर्षित हो गए। तब क्या हुआ, उनको बाद में पराशर मुनि का ऐसा एक आशीर्वाद मिला मत्स्य गंधा को कि वो बाद में उसका नाम हो गया योजन गंधा। योजन गंधा मतलब पहले क्या होता था, उसमें से मछली की जो बू आती थी वो 1 योजन तक इतनी बदबू आती थी। पराशर मुनि के वो आशीर्वाद से वो बन गई योजन गंधा। तो उसमें खुशबू आती थी 1 योजन, समझे ना। तो भगवान के भक्त, भगवान के जो जितने भी है उनके द्वारा कुछ भी चमत्कार हो सकता है। तो वो जो योजन गंधा बनी तो क्या हुआ, उन दोनों के शंतनु और सत्यवती के संयोग से वो क्या बने, व्यास मुनि पैदा हुए। व्यास मुनि का वो हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि शंतनु, इसके पहले की स्टोरी ऐसी है कि शंतनु जब जंगल में शिकार करने गए थे तो सत्यवती को देख के बहुत आकर्षित हो गए और उससे विवाह करना चाहते थे। तो जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा उनके पास में, तो उनके पिता उनको क्या बोले, सत्यवती के वो जो मछुआरा था, सत्यवती का पिता, कि बोला कि भाई आप तो ऑलरेडी शादीशुदा है, आपको तो एक बच्चा पहले ही है, भीष्म वो देवव्रत। तो बोले फिर इसके मेरी बेटी के साथ तुम शादी करोगे तो राजा कौन बनेगा? तो उसने एक शर्त रखा कि अगर मेरी बेटी का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा
और वही सिंहासन पे बैठेगा राजकुमार, तो ही मैं शादी करने दूंगा। तो क्या हुआ कि शंतनु जो महाराज थे उनको ये शर्त मंजूर नहीं हुई। वो क्या किए, वो शर्त माने नहीं और छोड़ करके चले गए। लेकिन वो सत्यवती को भूल नहीं पाए। और जब वो अपने राजमहल में आए तो बड़े दुखी थे। तो उनके जो पुत्र थे भीष्म पितामह, वो इतने ज़्यादा पितृभक्त थे कि अपने पिता की जो व्यथा थी वो समझ गए। और उन्होंने क्या किया, वो खुद घोड़े पर बैठ करके जंगल में गए और किसके लिए, वो सत्यवती का हाथ उसके पिता के पास गए, सत्यवती की कि आपकी बेटी का हाथ मेरे पिता के लिए दीजिए। हम करते क्या, पिता अपने बेटे के लिए जाता है, यहाँ पर क्या हुआ, बेटा अपने पिता के लिए गया। अब वो सत्यवती का जो पिता था उसने बोला देखो भाई, हमने तो पहले एक शर्त उनको बताए थे कि जो भी लड़का होगा सत्यवती के गर्भ से वही राजा बनेगा। तो भीष्म पितामह ने वहाँ पर एक भीष्म प्रतिज्ञा की, क्या कि मैं आजन्म विवाह नहीं करूँगा, बराबर है। लेकिन इतना होने के बाद में भी वो जो सत्यवती के पिता थे वो शांत नहीं हुए, वो उनको मंजूर नहीं हुआ। वो बोले कि ठीक है राजा तुम इसको बना दोगे, किसके, सत्यवती के पुत्र को, लेकिन तुम वहाँ पर कुछ षड्यंत्र करने लग जाओगे ताकि वो नीचे गिर जाए दूसरे राजाओं के साथ में मिलके, तो उसकी क्या गारंटी है, बराबर है ना। तुम राजा नहीं भी बने लेकिन तुम इतने शक्तिशाली हो तो तुम क्या करोगे, किसी दूसरे राजा के साथ में मिलके कोई षड्यंत्र रच करके तुम इसके पुत्र को नीचे गिरा दोगे। तब वो भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं, कौन, हमारे देवव्रत महाराज, क्या कि वो बोलते हैं कि जो भी हस्तिनापुर पे बैठेगा मैं आजीवन उसकी रक्षा करूँगा। तो उन्होंने दो यहाँ पर प्रतिज्ञाएं ली, दोनों बहुत ही महान प्रतिज्ञा है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, भीष्म प्रतिज्ञा। तो वो कैसा है, एक तो मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा और दूसरा पूरे जीवन में क्या करूँगा, हस्तिनापुर के प्रति लॉयल रहूँगा, मतलब मैं उनके साथ में कभी भी गलत नहीं होने दूंगा, उसकी रक्षा करूँगा। तो ऐसा बोला जाता है कि ऐसी प्रतिज्ञा न तो भूतकाल में कभी हुई है न भविष्य काल में कोई कर पाएगा, ऐसा हमारे आचार्य बोलते हैं। अगर हम देखते हैं ना कि हम कोई शोक सभा में जाते हैं, शोक सभा में जाते हैं हम कोई, तो क्या होता है वहाँ पर हम सज धज कर नहीं जाते, हम सादे वस्त्रों में जाएंगे, ऐसा बैठेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा था, यहाँ पर तो मृत्यु शैया पर लेटे थे भीष्म पितामह, और जितने भी पोते हैं और जितने भी राजकुमार थे ये है ना पूरे सज धज कर वहाँ जा रहे थे। तो उसके क्या कारण था, ऐसा क्यों हुआ, और उनको सजने धजने के लिए किसने बोला, हमारे भगवान ने, कृष्ण भगवान। ऐसा क्यों, उसके पीछे कहानी ये है, उसका सार ये है कि जब वो वहाँ पर गए तो वो चाहते थे कि जो पितामह है वो देख कर के प्रसन्न हुए कि मेरे जो पोते हैं वो वास्तव में राजा बन गए, और उनकी वो छवि निहारना चाहते थे, कौन, भीष्म पिता। कोई भी पोता या कोई भी पिता अपना बेटा या अपना पोते को ऐसे रूप में देख के कितना प्रसन्न होने वाला है। अगर वो ऐसे मुंह उतार के दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके फटे कपड़ों में जाते तो उनको खुशी होती थी क्या, हाँ। तो वो ऐसे सज धज करके वो वहाँ पर गए। तो अपना वर्णन इसमें है ऐसा है कि वे इतने सुंदर थे जैसे कुबेर अपने साथियों के साथ में जा रहे हैं। तो जैसे क्या होता है, हम भौतिक जगत में क्या बोलते हैं, अरे ये हीरो जा रहा है ना, आध्यात्मिक जगत में क्या बोलते हैं, अरे कुबेर जा रहे हैं, तो ऐसा उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक धनंजय का, जैसे मैंने पहले वर्णन किया था ना कि धन का जो गुलाम है उसको हम नहीं, धनंजय मतलब क्या है, जो धन पर विजय प्राप्त करता है और उसको भगवान की सेवा में लगाता है, वो धनंजय है। तो धन ज़्यादा बढ़ने से वो धन का गुलाम हो जाता है और उसकी भक्ति भी कम हो जाती है। वो क्या करता है, वो कोई भी यात्रा में, वृंदावन की यात्रा, मायापुर की यात्रा में वो जा नहीं सकता है ना,
किंतु धन अगर उसके पास कम रहता है तो वो क्या करता है, पूरे भागवत के लेक्चर अटेंड करता है, कथा सुनता है, पूरे यात्रा भी जाता है वो, बराबर है ना। तो ऐसा बोला गया है कि धन यदि भगवान की सेवा में हम लगाते हैं तो हमको बाधक नहीं होता, लेकिन खुद की इंद्रिय तृप्ति में हम लगाएंगे तो कैसा होगा, वो बाधक होने वाला है। तो धन बढ़ने से बड़े बड़े भक्तों के नियम कैसे टूटे उसका वर्णन देखो आप, कितना सुंदर। जो हमारे 4 नियम है, 4 नियम के बारे में हम 1 बाय 1 थोड़ा सा देखेंगे। बहुत सुंदर कथा है, सुन के लेंगे हम। जैसे आप देखेंगे क्या हुआ, पहले पांडवों को क्या मिला था, खांडव प्रस्थ। खांडव प्रस्थ को उन्होंने बना दिया इंद्रप्रस्थ, बराबर है। तो उनके पास में बहुत धन आ गया था, पांडवों के पास में इंद्रप्रस्थ। तो उसमें क्या हो गया, जो हमारे युधिष्ठिर धर्मराज थे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जुआ खेला कि नहीं खेला, बराबर है। अत्यधिक धन आने से क्या हुआ, वो जुआ खेलने लगे। फिर अगर हम देखेंगे दूसरा उदाहरण देखेंगे, नल कुबेर और मणिग्रीव का। नल कुबेर मणिग्रीव क्या थे, खूब शराब पिए हुए थे और वो क्या कर रहे थे, एक ऐसी तालाब में बहुत सारी स्त्रियों के साथ में मदिरा पान कर रहे थे। तो वहाँ पर जब नारद जी आए तब भी वो निर्वस्त्र थे, उन्होंने अपने आप को ढका नहीं था। जो स्त्रियाँ थी उन्होंने ढक ली, लेकिन ये नल कुबेर और मणिग्रीव ने अपने आप को ढका नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, इसके कारण उनको भी श्राप मिला। तो अत्यधिक धन होने के कारण क्या हुआ, वो नशे में धुत थे। तो पहला वाला क्या है, हमारे 4 नियम बताओ क्या क्या है। मांसाहार नहीं करना, उसके बाद व्याभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और मद्यपान, तो इंटॉक्सिकेशन। तो पहला वाले में क्या हुआ, जुआ आ गया, दूसरा वाले में मद्यपान आ गया, शराब पी के लत थे दोनों भाई। तीसरी कहानी है दशरथ महाराज की। वो तो स्वयं भगवान के पिता थे, लेकिन क्या हुआ, उनके पास भी धन जब ज्यादा आया तो एक नियम उन्होंने तोड़ा। वो क्या था, उन्होंने जंगल में जाकर के श्रवण कुमार को मार मारा। तो वो मानव की हत्या इनडायरेक्टली वो मांसाहार के कैटेगरी में आई हुई है। हालांकि वो मांसाहार नहीं करते, लेकिन वो कैटेगरी में वो लाया हुआ है कि उनसे भी गलती होगी, बराबर है। और चौथा क्या है, उदाहरण है रावण का। रावण के पास क्या नहीं था, वो तो वेदों का ज्ञानी था, और जब सोने की लंका थी तो उससे अधिक धन किसी के पास हो ही गई नहीं, बराबर है ना। वो तो कुबेर भी उसके हाथ के नीचे रहता था, जो देवताओं का ट्रेजरर था वो भी उसके हाथ के नीचे था। लेकिन उसमें क्या था प्रॉब्लम, वो दूसरों की स्त्री में आसक्त होता है ना। तो ये व्याभिचार। तो ये चारों उदाहरण किसके हैं, अगर धन ज्यादा हो जरूरत से तो ये अलग अलग उदाहरण है, अलग अलग जगह से, बराबर है। तो 4 उदाहरण ये हमको क्या बताते हैं कि अगर धन जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो हम नियमों को जो है वो हम उसको पूरा पालन नहीं कर पाते, हम उसको तोड़ देते हैं। तो इतना ज़्यादा धन होने से तो धन कम रहे तो अच्छा है, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं धन को, शिला प्रभुपाद तो हर बार कहते हैं कि धन ज़्यादा है तो उसको भगवान की सेवा में लगाओ, है ना। तुम्हारे पास हवाई जहाज लेने की कैपेसिटी है तो वो हवाई जहाज दो ना। हमारे आचार्य जाएंगे पूरे विश्व में प्रचार करने, हैं 150 भक्त लटका के लेके जाएंगे उसमें स्टैंडिंग खड़े होके, हैं। तो अच्छे अच्छे परिवार के वरिष्ठ भक्तों के साथ जो कनेक्टेड है, जो भगवान के पिता है, लेकिन वो जो धन ज़्यादा होने की वजह से वो भी उनसे भी गलती हो जाती है। तो कई आचार्य ऐसी टीका करते हैं कि भगवान जब वहाँ पर गए रथ में बैठ करके, तो अर्जुन के साथ में वो जब जा रहे थे, कुछ आचार्य को बोल रहे हैं कि वो अर्जुन के बाजू में नहीं बैठे थे, अर्जुन के सामने बैठे थे और रथ चला रहे थे। भाई अब तो युद्ध खत्म हो गया था ना, तो उनको रथ चलाने की क्या जरूरत थी, ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी वो रथ क्यों चला रहे थे, क्योंकि भीष्म पितामह को भगवान का ये जो पार्थ सारथी रूप है ये उनको बहुत पसंद था। जैसे हम देखते हैं किसी भक्तों को लड्डू गोपाल अच्छे लगते हैं, किसी भक्तों को राधा रानी के साथ में भगवान अच्छे लगते हैं, वैसे ही भीष्म पितामह को उनका पार्थ सारथी रूप बहुत पसंद था। तो अभी वो सब क्यों जा रहे थे, भीष्म पितामह की प्रसन्नता, खुशी देखना चाहते थे, उनको प्रसन्न करने के लिए जा रहे थे। इसलिए भगवान क्या किए, उनका रथ बैठ कर क्यों चले गए। सभी क्या हुआ, वहाँ पर सभी भीष्म को प्रणाम किए। भीष्म वहाँ पर एक ग्राउंड पर ऐसे तीरों की शैया पर लेटे थे।
तो आचार्य कहते हैं हमारे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि वो बेचारे नीचे लेटे थे और हम खड़े हैं, इसका मतलब कौवा गरुड़ नहीं हो जाता। क्या अगर एक कौवा गरुड़ स्तंभ पे बढ़ गया तो गरुड़ नहीं बन जाता, वैसे एक गरुड़ नीचे जमीन पर आ गया तो वो कौवा नहीं हो जाता। तो हमारे भीष्म पितामह तो कौन थे? गरुड़ थे, बाकी हम सब तो कौवे के समान है कि नहीं? तो भीष्म पितामह भले ही जमीन पे तीरों की शैया पर लेटे हो, लेकिन वो सबने उनको दंडवत प्रणाम किया और वो गुण ज्ञान और भक्ति में सबसे ऊंचे है। तो कितने दिनों तक वो वहाँ पर लेटे थे? 56 दिनों तक। कितने? 56 दिनों तक। और वो किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? उत्तरायण की। उत्तरायण बराबर है। तो उत्तरायण में क्या होता है? मकर संक्रांति के समय उत्तरायण आता है और क्या होता है? उत्तरायण में मृत्यु होती है तो हम ऊपर के ग्रहों में जाते हैं, ऐसा शास्त्र में बोला जाता है। और दक्षिणायन में अगर हमारी मृत्यु होती है तो हम नीचे के ग्रहों में जाते हैं। तो मुझे एक प्रश्न आया कि भाई अब ये तो देखना पड़ेगा कि हमारे भक्त कौन से दक्षिणायन में गए कि उत्तरायण में गए। तो जो दक्षिणायन में गए नीचे के प्लेनेट में गए क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। जो भक्त है, जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है हमेशा, तो वो कहाँ जाता है? वो ऊपर भगवान के धाम में ही जाता है। ये साधारण व्यक्तियों के लिए जो भक्ति में नहीं है, वैष्णव के लिए ये कंडीशन नहीं थी। तो फिर उन्होंने अपनी भगवान का एक नाम उत्तरायण भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज की बचाया था, इसलिए उनका एक नाम उत्तरायण भी है। तो पूरे ब्रह्मांड में देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि इनकी सभा में आ गए। कहाँ? ये भीष्म पितामह के कुछ शब्द सुनने के लिए। अब सवाल ऐसा है कि इतने सारे लोगों को ब्रह्मांड में पता कैसे चला? उस टाइम पे तो कोई मोबाइल SMS वाला नहीं था ना सिस्टम। तो वो उनके पास में उनकी जो उनका जो दिव्य दृष्टि थी और दिव्य उनका जो ज्ञान था, उसमें वो काली आँख बंद करके वो सोचते थे, चिंतन करते थे, तो उनको पता चल जाता था कि महत्वपूर्ण घटना कहाँ पे क्या हो रही है। तो इस प्रकार वो सबके सब जितने भी राजर्षि देवर्षि थे वो वहाँ पर जमा हो गए थे। और इसलिए अगर फिर प्रश्न ये है कि वो जब आंखों से उनकी दिव्य दृष्टि से देख सकते थे तो फिर उनको वहाँ आने की क्या जरूरत थी? वहीं से देखते। तो फिर उसका उदाहरण, उसका उत्तर ये है कि हम जूम पर भी घर पे बैठे बैठे देख सकते हैं, तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? जूम के क्लास हम घर बैठे बैठे भी देख सकते हैं, यहाँ आने की क्या जरूरत है? लेकिन हम देखते हैं कि जो आनंद हमको भक्तों के साथ में आता है वो आनंद हमको जूम पे आता है क्या? नहीं आता। बराबर है। तो ये ज्ञान उनको पहले ही था, इसलिए वो सब एकत्रित हुए थे वहाँ पर। तो वो था। तो और एक 5-7 मिनट है प्रभु जी, तो कहानी अब बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आज ज़्यादा समय ले रहा हूँ। अरे सॉरी, लेकिन अच्छा लग रहा है। कहानियाँ ऐसी है प्रभु जी जो हमारे दिल को झकझोरने वाली है। क्या है? हमको झकझोर, हम कितने भी बड़े बड़े लेक्चर सुनेंगे, लेकिन कभी कभी हमको कुछ कहानी ऐसी लगती है, वो याद रहता है। वो याद रहती है। प्रभु जी, वो पितामह भीष्म को तो अर्जुन ने बाण लगाया, पर आपने तो हमारे हृदय को बाण लगाया प्रभु जी। तो तुलसीदास जी क्या बोलते हैं कि जो टूटा हुआ माटी का पात्र है उसमें अगर गंगा जल रखा जाए तो भी वो पवित्र ही रहेगा, टूटा हुआ अगर पात्र है। उसके विपरीत अगर एक सोने के पात्र में शराब भर के रख दी जाए तो भी वो कैसा रहने वाला है? अपवित्र रहेगा। तो टूटा हुआ मिट्टी का पात्र जिसमें गंगा जल है वो भी पवित्र है, लेकिन सोने से बना सुंदर महंगा पात्र जिसके अंदर अगर मदिरा है या शराब है तो वो भी अपवित्र है। तो एक स्टोरी ऐसी है कि एक शिकारी था। शिकारी क्या किया, जंगल में गया शिकार करने। तो उसने क्या किया, बहुत सारा दाना डाल दिया और वहाँ पे ढेरों कबूतर थे, हजारों कबूतर थे। तो वो कबूतरों को जैसे ही सुगंध आई उस दाने को देखा उन्होंने, तो सबका मन बहुत ही लालायित हो गया उसको खाने के लिए। भूख से वो व्याकुल थे बेचारे। तो सबने वहाँ पर खाना खाने के लिए दौड़े, लेकिन उसके पहले क्या हुआ, एक जो बूढ़ा बुजुर्ग कबूतर था उसने उनको बोला कि अरे भाई तुम वहाँ पे मत खाओ, तुम फंस जाओगे। लेकिन किसी ने कुछ सुना नहीं।
सब गए वहाँ पर दाना चुगने लगे, सबने भरपेट खाना खाया और फिर जब उड़ने का ट्राई किए तो क्या हुआ, तब पता चला कि अरे हम तो जाल में फंस गए, तो उड़ेंगे कैसे। अब सब चिल्लाने लगे, जोर जोर से आवाज़ करने लगे और उस बूढ़े कबूतर को याचना करने लगे कि आप ही हमको बताओ यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग क्या है। तो जो बुजुर्ग कबूतर था वो वहाँ पर आया और उसने उनको बोला कि देखो अब तुम एक ही चीज़ से बच सकते हो। बोले क्या? कि सबके साथ एक साथ जोर लगाओ और एक साथ उड़ो, ताकि क्या होगा, ये जो जाल है ये भी हवा में उड़ जाएगा और तुम उस शिकारी से बच जाओगे। तो प्रभु जी हम देखेंगे कि हमारी भी वही स्थिति है, हम भी क्या है, सब माया जाल में फंसे हुए, बराबर है। तो हमको हम कोशिश करते हैं कि हम अकेले भक्ति में आगे बढ़ करके इस माया जाल से निकलेंगे, लेकिन ये जो कलयुग है इसमें अकेले का निकलना संभव नहीं है। इसलिए हमको सबको मिल करके एक साथ बैठ करके हमको जोर लगाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मार्ग से हम लोग उसमें बाहर निकल सकते हैं। हमारे स्कंद पुराण में लिखा गया है प्रभु जी, तीसरे चैप्टर के 16वें वर्ष में, 16वें स्कंद में, तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में, स्कंद में लिखा है कि अगर कोई क्षत्रिय भागवत कथा सुनता है तो क्या होता है, उसकी सेना का विस्तार होता है। यदि कोई शूद्र सुनता है तो उसको, उसकी जो काया है वो निरोगी उसको प्राप्त होती है। कोई वैश्य अगर सुनता है तो वो धन अर्जित और धन अर्जित करता है, और जो ब्राह्मण अगर सुनता है तो उसकी विद्या बढ़ती है, और कोई स्त्री अगर सुनती है भागवत तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो भगवान क्या करते हैं, हमको क्या करना चाहिए, ये जो भागवत कथा है सब कुटुंब के साथ में बैठकर हमको सुनना चाहिए और बोलना चाहिए, और ताकि हम भी व्यक्ति भागवत बन सके, है ना। हम भी व्यक्ति भागवत बनना चाहिए। हमारे मुख से या तो हम सुने, या तो हम श्रवण करें, या तो हम उसका प्रचार करें, तो कुछ तो हमको उसमें व्यक्ति भागवत, है ना। तो हमारे भक्ति में प्रगति के कुछ लक्षण हमको अगर देखना है कि भाई हमारी भक्ति कुछ बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, तो क्या क्या लक्षण है उसमें। एक तो हमको सुनने में आतुरता कितनी है। अभी हम घड़ी देख के बोलेंगे 9 बजे, प्रभु जी क्या लगा के बैठे, हाँ चलो बहुत हो गया, चलो चलो। अब हम आज ये चाह रहे हैं कि आज हमारा महाशिवरात्रि है, उसके अवसर पर हम भगवान का कुछ गुणगान करें, थोड़ा आधा 1 घंटा ज़्यादा बैठेंगे, हाँ तो हम थोड़ा वो प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात, पहले तो हमको सुनने में आतुरता है, दूसरी बात अगर रिपीटेड लेक्चर सुनते हैं, वही लेक्चर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमको उसमें आनंद आता है क्या, वो भी हमने अपना खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। एक कथा मान के चलो हमारे गोरंट्याल प्रभु बोले, दूसरी कथा पांडे प्रभु बोले, तीसरी कथा सोनार प्रभु बोले, चौथी कथा अग्रवाल प्रभु बोले, तो चारों की कथा वही है, लेकिन हमको ये देखना है कि अगर सेम कथा भी सुनते हैं तो हमको उसमें मजा आता है कि नहीं। तो हमारे आचार्य ऐसा बोलते हैं कि अगर हम उसको केवल इंटेलेक्चुअल लेवल पे सुनेंगे तो हमको आनंद नहीं है। उसको कैसा सुनना चाहिए, पूरे भावनाओं के साथ, भाव विभोर होके। हम उसमें अगर फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, क्या प्रभु जी ये तो भूल गए, अरे प्रभु जी इन्होंने तो ये टॉपिक बोला ही नहीं, इन्होंने तो ये बोला नहीं, तो हमको मजा नहीं आएगा। हमें सोचेंगे कि भाई ये प्रभु जी ने कितना अच्छा बोला, वाह वाह वाह, ये प्रभु जी ने तो बहुत मज़ेदार बोला, इन्होंने नई कहानी बोली, तो हम कैसे हो जाएंगे, उसमें भाव विभोर हो जाएंगे। तो उसका उदाहरण कैसे है, जैसे तालाब देखते हैं ना हम, तालाब, हम उसमें कमल पुष्प, कमल का फूल रहता है, उसकी सुगंध से क्या होता है, दूर दूर से मधुमक्खियाँ वहाँ पे उस पर आकर्षित होकर के आ जाती है। लेकिन उसके बाजू में एक मेंढक रहता है, मेंढक को उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या करता है, तर 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 चालू रहता है उसका। तो वैसे ही क्या होता है, जो हमारे भक्त, शुद्ध भक्त है, जो वैष्णव है, वो क्या करते हैं, जहाँ पर भी भगवान का कीर्तन भजन, भगवान का कथा चलती है, वो क्या करते हैं, कहीं से भी दूर दूर से वो आ जाते हैं, बराबर है। लेकिन ऐसे भक्त जो खाली बैठ करके खुद का ही बारे में अपना गुणगान करते हैं, वो किसके समान है, मेंढक के समान है। और क्या होता है मालूम है, मेंढक जब आवाज करता है बारिश के समय, तो उसके टर्राने से सबसे पहले कौन आता है, सर्प आता है, और सर्प आके उसको खा लेता है।
तो सर्प कौन है? काल है। हाँ। तो जो ऐसे व्यर्थ में टर्राते रहते हैं ना, वो उनका हाल क्या होता है? उनका विनाश होता है, हाँ। बोलने का मतलब, बराबर है ना। तो यहाँ पर हमारे श्लोक में क्या हुआ, उनको एक तो वसु उत्तम बताया गया, उसकी कहानी मैंने बताया आपको, 8 वसुओं में श्रेष्ठ वसु ये थे। और ये क्या थे? धर्मोज्ञ थे, धर्म के ज्ञाता थे। जैसे वो आचरण करने में, जैसे हमारे 4 नियम हैं, तो उसमें हम एक बात तो है कि हम कभी चाहे कुछ भी हो जाए भूखे मर जाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, बात नहीं कही। चाहे कुछ भी हो जाए हम शराब नहीं शराब पिएंगे, नहीं। बराबर है। तो ऐसी अलग अलग प्रकार के हम लोग वहाँ पर यहाँ पर हम नियमों का पालन करते हैं। अब एक लास्ट छोटी सी स्टोरी है, ये छोटी सी स्टोरी में बहुत, ये श्लोक से बहुत रिलेटेड है, अतिथियों का सम्मान। हाँ, सम्मान करना। अब आप देखिए यहाँ पर भीष्म पितामह इतने बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, बराबर है, फिजिकली बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, उनका वहाँ कोई घर बार नहीं था। आप देखिए प्रभु जी, सोचिए दिसंबर जनवरी के महीने में वो वहाँ पर थे। दिसंबर में दिल्ली में ठंडी कितनी रहती थी, कुरुक्षेत्र में कितनी ठंडी थी, और वो 56 दिनों से वहीं पर लेटे हुए थे। इतनी पीड़ा की अवस्था, इतनी भयानक ठंडी में भी वो लेटे हुए थे। तब भी उन्होंने जितने भी वहाँ पर आगंतुक यानी विजिटर्स जो भी आए, उनका यथोचित सम्मान किया, आंखों से, वाणी से, मन से, बराबर। इससे ज़्यादा तो उनको कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन प्रभु जी हम देखते हैं जैसे कोई भक्त आते हैं, हम हमारे आंखों से उसका स्वागत करते हैं, तो उसको समझ में आता है ना कि ये हमको पसंद करते हैं। तो क्या हुआ कि हमने कैसे कैसे करना चाहिए उसको? मीठी वाणी से। और एक हमारा नरक भी है जो शास्त्रों में वर्णन है कि अगर हम अतिथि का सत्कार प्रॉपरली नहीं करते तो उसके लिए भी एक नरक बनाए भगवान, वो नरक में हमको जाना पड़ेगा। अतिथि सत्कार ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन है। अगर आपकी बुद्धि में ये भावना है कि अतिथि सत्कार नहीं भी किए तो चल जाएंगे, तो ये गलत है। भगवान ने उसके लिए भी एक प्लान किया हुआ है कि आपको अगर ये नहीं करते अतिथियों का सत्कार सही तरीके से, तो आपको नरक मिलेगा, उसके लिए भी नरक बनाया हुआ है। अभी एक आप देखिए प्रभु जी कैसा होता मालूम है क्या? एक बहुत कंजूस व्यक्ति था, वो कंजूस व्यक्ति था ना, तो उसके घर में मेहमान आए। अब वो प्यार से बात कर रहे हैं, क्या बोले, अरे आइए आइए, आप क्या लेंगे? तो बोला कि चाय लेंगे कि कॉफ़ी लेंगे? बोले जी ठीक है, हम आप इतना फोर्स कर रहे हैं, हम चाय लेंगे। तो बोले कि चाय में आप कैसा लेंगे, ग्रीन टी लेंगे कि रेगुलर टी लेंगे? बोले जी नहीं, हम तो रेगुलर टी लेंगे। फिर बोलने लगे, अरे भाई आप गाय का दूध लेंगे कि भैंस का दूध लेंगे? तो बेचारे थोड़ा सा चिड़चिड़े हो गए, बोले जी ठीक है, हम गाय का दूध लेंगे। फिर बोले जी देसी गाय का लेंगे कि जर्सी गाय का? वो बोले भाई हम तो देसी गाय का ही लेंगे, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा ये सब हो गया, फिर आप कप में लेंगे कि ग्लास में लेंगे? अब वो बोले मुझे नहीं देना है तो मत दो, इतने सारे नहीं, हम तो चाहते हैं आपका स्वागत करना, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा ना। वो बोले कि आप एक काम करो जी, बोले कप में दे दो। तो बोले आपको कप कैसा चाहिए, मिट्टी का चाहिए कि बर्तन का चाहिए? तो बोले जी माटी का ही अच्छा है। तो बोले वो पूरा भर के लेंगे कि आधा भर के? और बोले जब हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा हमको प्राप्त हो गई, अब हम यहाँ से जाते हैं। तो इस प्रकार का भी हमको अतिथि सम्मान नहीं करना चाहिए, बराबर है। हमारे शास्त्र बोल रहे हैं कि उसको मन से वाणी से बोलो, मन से वाणी से अच्छा ही बोल रहे, लेकिन उसको इतने प्रश्न पूछ के तुम हरास कर रहे, तो वो बोलेंगे भाई हमको कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। तो बोले कि भाई हमको कुछ नहीं पीना है, ना चाय पीना है, ना पानी पीना है, जयराम जी यहाँ से, है ना। तो ऐसे प्रश्न का भी कुछ वो नहीं है। अब एक अतिथि के जो सम्मान के ऊपर एक छोटी सी हमारी बहुत अच्छी एक रामानुजाचार्य की कथा है। उनके 2 भक्त थे, एक भक्त का नाम था यज्ञेश्वर जो कि बड़ा अमीर था, और दूसरे का था वरदाचार्य जो कि गरीब था। तो क्या हुआ, रामानुजाचार्य को 2 दिन के बाद उस गांव से जाना था। तो उन्होंने क्या करा, अपने शिष्यों को भेजा, बोले जाओ पहले वो यज्ञेश्वर को बोलो कि मैं वहाँ आना चाहता हूँ, तो कुछ व्यवस्था कर दे। तो अब ये जो शिष्य थे इनके रामानुजाचार्य जी के, वो वहाँ पे यज्ञेश्वर के पास पहुँचे और यज्ञेश्वर से बताया कि अपने गुरु महाराज आ रहे हैं। अब वो यज्ञेश्वर तो इतना खुश
खुशी से नाचने लगा। उसने क्या किया, तुरंत अपनी पत्नी को बोला जाओ रंगोली लाओ, हार बनाओ, सब सजा दो और 56 अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ, पकवान बनाओ, हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो सब जाकर के उन्होंने अपने गुरु रामानुजाचार्य को बताया कि वो बोले कि क्या हुआ यज्ञेश्वर का, बोले हाँ, बोले वो बहुत प्रसन्न हुआ। तो क्या बोला, बोले उसने, बोले वो तो खुशी से झूमने लगा। उसने बोला कि 56 भोग बनाएंगे, महाराज के लिए रंगोली निकालेंगे और उनका बहुत भव्य स्वागत करेंगे। तो रामानुजाचार्य बोले वो तो ठीक है, लेकिन उसने आपको क्या दिया, आपको पूछा? तो वो वैष्णव बोले नहीं नहीं प्रभु जी, बोले हमको तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा। नहीं, बोले आपको मतलब कुछ वहाँ पर आपका आदर सम्मान किया? बोले नहीं किया। नहीं, बोले फिर मैं वहाँ नहीं जाऊँ। फिर उन्होंने क्या किया, उनके जो दूसरे गरीब शिष्य थे वरदाचार्य, उनके पास में भेजा। बोले अब तुम वरदाचार्य के पास। तो वो जो शिष्य थे वरदाचार्य के पास गए। अब वो वरदाचार्य जी तो घर पे थे भी नहीं, उनकी पत्नी थी वहाँ पर, वो बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे कि उनके घर में खाने को भी अन्न भी नहीं। तो जो वरदाचार्य की पत्नी है, उनको जब बोले कि यहाँ गुरुजी आने वाले हैं 2 दिन के बाद में, तो वो बड़ी प्रसन्न हुई। तो उसने क्या किया, जो जितने भी वो उनके शिष्य आए थे रामानुजाचार्य जी के, उनको बोला कि आप पहले तो जल ग्रहण करो, फिर उनको बोला कि आप एक सामने जो एक तालाब है वहाँ पे स्नान करो, तब तक मैं आपके लिए कुछ प्रसाद बनाती हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं चाहिए, लेकिन वो उसने बहुत इंसिस्ट किया। हालांकि वरदाचार्य की पत्नी के घर में कुछ भी नहीं था, अन्न का दाना भी नहीं था। तो बाजू में एक दुकान थी, किराने की दुकान थी। वो वरदाचार्य की पत्नी वहाँ गई और वो जो दुकानदार था वो वरदाचार्य की पत्नी को कामुकता की भाव से देखता था। तो वो उसने जब उससे ये दाल और आटा चावल मंगाई, है आटा चावल मंगाई थी, तो उसने क्या किया, उसको बोला कि अगर तुम मेरे साथ में भोग करोगी तो ही मैं तुमको दूंगा। तो उसने बोली कि ठीक है, भोग आप कर लेना बाद में, लेकिन पहले मेरे यहाँ पर अतिथि आए हैं, उनको कुछ दो। तो फिर उसने सब उनको दिया और उसने उनका बहुत अच्छे से प्रसाद बना करके उनको सर्व। फिर जब उनके शिष्य वापस जाकर के रामानुजाचार्य के पास पहुँचे, तो फिर वही पूछा कि जो हमारा ये वरदाचार्य था वो क्या हुआ? तो बोले प्रभु जी वो तो थे नहीं, उनकी पत्नी थी, लेकिन वो बहुत प्रसन्न थी और हमको उन्होंने बहुत हमारा आदर सम्मान किया और हमको उन्होंने बहुत अच्छा प्रसाद बना करके खिलाया। तो फिर रामानुजाचार्य बोले कि मैं वरदाचार्य के घर पर ही जाऊंगा, मैं यज्ञेश्वर के घर पर नहीं जाऊँगा। तो कहानी का तात्पर्य ये है कि हमको वैष्णव, अगर कोई बड़े हमारे महाराज आते हैं, हम बहुत खुशी से नाचते हैं, कोई बड़े संत आते हैं तो नाचते हैं, लेकिन हमारा एज अ वैष्णव हमारा कर्तव्य क्या है कि उनके नीचे के जितने भी शिष्य हैं उनका सबका हमने यथाउचित हमने उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। अभी आप देखेंगे हमारे पास वो उडुपी के उस दिन प्रभु जी आए थे, उडुपी के वो आए थे ना, तो उनके साथ में हमारे राजगोविंद प्रभु जी ने क्या किया, जितने भी उनके साथ में लोग आए थे सबको एक एक लिफाफा दिया, नीचे के लोग कम से कम 5-6 लोग। तो ये हमको हमारे गुरु से और हमारे शास्त्र से हमने हमारे ज़िंदगी में आचरण कैसा करना है अतिथियों का, वो हमको सुनने को मिलता है। तो प्रभु जी आज बहुत बहुत देर हो गई है, क्षमा चाहता हूँ इतना टाइम लिया आप लोगों का, लेकिन कथाएँ इतनी अच्छी थी, मेरा दिल ऐसा करा कि आप लोगों से उसको शेयर करूँ ताकि मेरे हृदय का कुछ शुद्धिकरण हो आपकी प्रेजेंस में। तो मैं पुनः क्षमा चाहता हूँ थोड़ा देर होने की वजह से। आपने तो हमारे हृदय को छूने वाली सब कथाएं बोली है और इसके कारण हम बहुत यानी आनंद लगा, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम गया फिर भी ऐसा लगा नहीं, आधा घंटा फिर भी ऐसा लगा नहीं ना प्रभु जी, और आनंद आया। कहानी अच्छी थी। हरे कृष्णा। सभी को हमारे ऑनलाइन के जितने भी है भक्त कुछ कहना चाहते हैं माता जी प्रभु जी कोई? इसमें आवाज नहीं आती। बस हरे कृष्णा। हाँ नहीं बस सबको हाँ उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी मैं। हाँ बोलिए। वो जब स्टेट होता है
तो वो जो ब्राह्मण पत्नी रहती वो बोलती है कि ठीक है ना तू कर लेना, और वो क्या करती वहीं से चाकू उठाती उनके सर काट के वहाँ रख देती, ऐसे ही खुद पहनते हुए जाके पूरा सामान लेके जाती, प्रसाद बनाती और सबको भोग लगाती। ऐसा एक्चुअली मैंने नहीं पढ़ा कहीं पे, इसलिए मुझे नहीं पता इतना। अब मैंने इतना ही पढ़ा है कि वो उनको वहाँ पर सर्व करती है, इतनी ही कथा मुझको मालूम है। अगर कोई और ऐड कर सकते हैं तो ठीक है, हम वो वैसा ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत आपके और सुझाव भी बहुत ही हमारे लिए स्पेशल है? और कोई प्रभु जी माता जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। एक्चुअली हो सकता है ये और भी कोई कथा में होगी, रामानुजाचार्य की ही है ऐसा भी जरूरी नहीं है, और भी किसी भक्त के रेफरेंस में हो सकती है, ऐसा मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर हम यहाँ पर हमारा सेशन खत्म समाप्त करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, ऑनलाइन वाले भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर तक का सुना। तो हम यहाँ पर हमारा ये समाप्त कर रहे। प्रभु जी बहुत टाइम हो गया हमको। चलो हम दौड़ गए। हरे कृष्णा। आज प्रभु जी ने बहुत रस लेकिन लेक्चर ये इधर क्या है?